पहला वाक्य था जब लॉरेंस बिश्नोई जेल पहुंचा, पुलिस की हवालात पहुंचा, और वहां पे उसके बाद वो नंबर ऑफ क्राइम में, एसी में छात्र राजनीति जुड़े करता गया, और जेल में फिर उसकी बहुत सारे गैंगस्टरों से मुलाकात हुई, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया है, संपत नेहरा तो खैर उसके साथ पढ़ाई करता था, वो भी छात्र नेता था और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, उसने नेशनल लेवल पे कई सारे स्पोर्ट्स करे हैं, और उसके फादर उसे एक ओलंपियन बनाना चाहते थे, अभी हम उसके भी घर होकर आते। तो लॉरेंस की जर्नी ये थी, वो लॉ का स्टूडेंट था, वो एथलीट था, वो घुड़सवारी करता था, तो पढ़ाई में ठीक ठाक था। पढ़ाई में ठीक ठाक था। बेसिकली ये जितने भी गैंगस्टर हैं, चाहे रोहित ये आप इसकी बात कर लें, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, लकी पटियाल, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ये और या इसका जो गोल्डी बरार का जो भाई था, ये सारे लोग जो थे ये स्पोर्ट्समैन थे, छात्र राजनीति में थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में चले गए, और इन सबके क्राइम में जाने की वजह इनकी जो छात्र पॉलिटिक्स थी, बेसिकली वहीं से इनकी शुरुआत हुई है गैंगस्टर बनने की। वहां से शुरू होते हैं, उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि खुद कोई गोली नहीं मारी, हाँ, लेकिन फिर भी लॉरेंस ने तो कभी, मेरे को लगता नहीं, इसको लेकर भी कहानियां है कि वो जेल में क्यों है जब उन्होंने खुद कोई गोली नहीं मारी, इसके पीछे की भी कहानी है। हाँ, वो केस है ना, चूंकि मास्टरमाइंड है। अब लॉरेंस का भाई अनमोल है, अनमोल बाहर से क्राइम करा रहा है। अब सिद्धू मूसेवाला जब हत्याकांड हुआ, मैं अमृतसर में था जिस दिन, दो पंजाब के जो गैंगस्टर थे उन लोगों का इनकाउंटर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ। उस दौरान एक न्यूज भी आई कि लॉरेंस को किसी ने फोन किया है बाहर से, एक बंदे ने, और ये बोला कि भाई टीवी देख लो। तो डोंगल वाले फोन होते हैं, जैसे हमारा फोन होता है उसमें वाईफाई होता है, तो दूसरे फोन पे तो एक बंदा तिहाड़ में फोन लेके जाता है मंडोली, और उसके बाद वो लॉरेंस बोलता है कि हाँ, वो कहता है भाई टीवी खोल के देख लो, काम हो गया है, मतलब कि मूसेवाला को मार दिया है। तो आप सोचिए ना, मतलब कि अंदर से बैठ के प्लानिंग कर रहा है और साबरमती जेल में फोन चला रहा है। हालांकि एजेंसी और अधिकारी बोलते हैं कि ये झूठ है, लेकिन इंटरव्यूज हुए हैं जी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं, जो दुश्मनी की कहानियां हैं, जो रियल कहानियां, दोनों मिलती जुलती हैं। जो इनकी दुश्मनी हो गई सिद्धू मूसेवाला से, सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी उन्हें। नहीं, देखिए, दो चीजें, सक्सेस पसंद भी नहीं आ रही थी। जो गोल्डी का जो भाई था, उसका मर्डर होता है चंडीगढ़ में, गुरलाल बराड़, वो बड़ा बॉडी बिल्डर था, अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम जिम करने वाला। उसका जब मर्डर होता है तो उसके मर्डर से गोल्डी को बड़ा धक्का लगता है, और वो ये पता चलता है कि बम्बैया वालों ने, बम्बैया गैंग ने उसका मर्डर कराया है। उसके बाद विक्की मिद्दू खड़ा का मर्डर होता है। विक्की मिद्दू खड़ा के मर्डर में भी नाम आता है कि भाई ये सिद्धू मूसेवाला ने कराया, क्योंकि उसका जो मैनेजर है शगुनप्रीत, उसके जो म्यूजिक स्टूडियो है उसमें आगे शूटर रुके थे। इंस्पेक्टर सेल ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था। उसके बाद शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसका बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया जाता है। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर को मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब दिल्ली पुलिस में एक अफसर है, उनका नाम नहीं बता सकता, हमें करीबन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के 1 साल पहले उन्हें बताया था कि पंजाब पे काम करना काफी आगे ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि पंजाब में अभी गैंगस्टर और ये जो टेरर है काफी बढ़ने वाला है। और क्योंकि उसके पहले एक बार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए प्लानिंग बाकायदा रची जा चुकी थी, उसको लेके दिल्ली पुलिस ने, पंजाब पुलिस से कम्युनिकेशन भी किया था। एक शाहरुख नाम का गैंगस्टर है, वो पहुंचा था मानसा, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, और उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट में सिद्धू मूसेवाला को मार देते हैं। सिद्धू मूसेवाला शायद मुझे लगता है अपनी गलती से भी उनकी जान गई है, क्योंकि उनको गनर वगैरह मिले हुए थे जिस दिन, और वो लेके नहीं गए थे। और पहले तो थ्रेट परसेप्शन था। एक अधिकारी जो उनका नाम हम नहीं बताएंगे, वो मानसा में पोस्टेड थे जब इलेक्शन की कैंपेन चली थी, सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था, तब भी उसको भरी सभा में मारने का प्लान था, रॉकेट लॉन्चर जैसे वेपन से सिद्धू मूसेवाला को। लेकिन वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो प्लान कर नहीं पाए एग्जीक्यूट जो शूटर थे। तो उसके बाद ये टाइम चुना जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ 2022। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था कि डायरेक्ट बातचीत हो लॉरेंस की और सिद्धू की, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला ने कभी फोन नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जरूर बात हुई है सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कि कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में रहा है वहां उसने मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल किया है। गोल्डी पे भी मैं सर आना चाहूंगा, जो कि आपने लिया, कि गोल्डी और लॉरेंस का क्या कनेक्शन है? जिस तरीके से दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मानते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड है बिल्कुल। देखिए, वो बिल्कुल सिख है, ये बिश्नोई है, वो मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। हम न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन है रंजन चंद्रा, हम लोग उसके घर गए हैं, गोल्डी बरार के। मुझे लग रहा शायद हिंदुस्तान का कोई चैनल उसके घर नहीं जाता होगा। हम लोग जब उसके घर बाहर शूटिंग कर रहे थे, तो हमें एक SHO थे, उन्होंने बोला कि अपनी रिस्क पे करिएगा, कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
तो हमने कहा देखे जाएगा। फिर हमने कहीं से अपना अप्रोच लगाई, उसके फादर का नंबर लिया, उसके फादर ने हमें मिलने बुलाया, उसके फादर ने हमें कहानी सुनाई कि भाई मेरा एक बेटा स्पोर्ट्समैन था, मतलब वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, गोल्डी बरार। हम उसके स्कूल भी गए थे, उसके कोच से मिलके आए। तो उन्होंने बताया कि जब गुरलाल का मर्डर हो गया तो भाई क्या करेगा, सगा भाई तो गुरलाल का कोई था ही नहीं, ये दोनों कजिन ब्रदर हैं। सिद्धू मूसेवाला वाला केस से पहले शायद गोल्डी बरार को कोई नहीं जानता होगा इतने बड़े फेम में। बिल्कुल। तो गोल्डी बरार के जब हम गए तो गोल्डी बरार इकलौता लड़का है अपने बाप पिता का, उनके पिताजी पुलिस में थे और गोल्डी बरार की एक बहन है, उसका भी हमने इंटरव्यू किया। तो गुरलाल बरार उसका कजिन भाई था। तो जब गुरलाल का मर्डर हुआ तो जाहिर तौर पर वो क्राइम में आ गया। और उसके बाद ये सब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई करते थे। जो लकी पटियाल है, जो आज बिल्कुल इनका एंटी है, जिसको बम्बिया गैंग का बताया जाता है, जो बाहर है, वो भी पहले एक जमाने में सब ये दोस्त हुआ करते थे, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, लकी पटियाल। लेकिन ये छात्र राजनीति में दो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ एबीवीपी एनएसयूआई है, वहां भी उनके सूपू और एक और संगठन है, तो उनकी पॉलिटिकल फाइट चलती रहती है। तो उसी में ये एक ये सारे गैंगस्टर एक तरफ थे, कुछ गैंगस्टर दूसरी तरफ हो गए, और वो जो दुश्मनी थी वो बढ़ती चली गई, और उसके बाद ये फिर हार्डकोर क्रिमिनल बन गए जब ये जेल में आए। तो लेकिन सर सिंगर्स की अगर हम बात करें, पंजाबी सिंगर्स को धमकी देना, अभी हाल में बादशाह का केस आया था, उन्होंने कहा उनको भी धमकी मिली है। सलमान खान एक चीज हो जाते हैं कि भाई आपकी चलिए पर्सनल दुश्मनी, आपकी भावनाएं वहां पर हाथ कर दी, लेकिन सिंगर्स को धमकी देना, पंजाबी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खौफ में रखना, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये देखिए बिल्कुल है। पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो करोड़ों रुपए की है, जैसे बॉलीवुड है ऐसे उनकी पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की है। और कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें कि गैंगस्टरों का पैसा भी लगा था। ये चीज एजेंसीज के डोमेन में है, और वो अपने मन मुताबिक गाने प्ले करने के लिए बोलते थे कि भाई आज तुम अगर इस फंक्शन में जा रहे हो तो अगर तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो 2 करोड़ हमारे होंगे प्रोडक्शन मनी, 3 करोड़ तुम अपने पास रखो। तो ये सिंगर्स को धमकी देने का प्रचलन बहुत पुराना है गैंगस्टरों का। मनकीरत ओलक, गिप्पी ग्रेवाल, एपी ढिल्लो, ये अब ये बादशाह का नाम आ रहा है, इसके अलावा करण औजला, इन तमाम गैंगस्टरों को थ्रेट है। करण औजला तो दुबई शिफ्ट हो गए, कनाडा छोड़कर। उसका प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में अभी, और मुझे पंजाब पुलिस के अफसर बताया कि उसकी इतनी जबरदस्त सुरक्षा होती है, इसका कोई नाम नहीं। जिस तरह की अभी इसका एक और अभी सिंगर थे जिनका प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उनकी भी सुरक्षा देखिए आप कितनी हाई फाई सुरक्षा में वो आए थे। एपी ढिल्लो का भी दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसको अभी परमिशन नहीं मिली थी, अभी उसको परमिशन मिली है, क्योंकि उसको एनओसी क्लियर नहीं करी थी, क्योंकि उसको थ्रेट था। क्योंकि हमने वही सबसे पहले वीडियो दिखाया था उसके घर कैसे कनाडा में फायरिंग हुई है, बिल्कुल वीडियो गेम में जैसे फायरिंग करते हैं वैसे फायरिंग करके गए गैंगस्टर। तो इन लोगों को थ्रेट है, और इसमें भी कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो अब एक खेमे में हो गए, दूसरे खेमे में हो गए, ऐसा उन पे आरोप लगता है। कई बार सर लक्ष्य मारना होता है या फिर ऐसा होता है कि सिर्फ डराना। डर के ही तो बिजनेस है, डराएंगे तो अपने आप मनी आएगी। अब देखिए ना, सलमान खान को इतना डरा दिया गया है अब कि 50 से 60 पुलिस वाले सलमान खान के इर्द गिर्द होते हैं। जो वो उनकी घर की खिड़की है पैक हो गई, उस पे भी अब वो खड़े होकर अपने फैंस का स्वागत बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, इवेंट्स में जाना बंद कर दिया, इवेंट जाना बंद। बिग बॉस के सेट पे आए थे, सलमान खान ने क्या बोला वो सबने सुना। तो ये जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क है, ये काम कैसे करता है? देखने में देखिए बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये बिल्कुल कॉर्पोरेट कंपनी है कि कॉर्पोरेट कंपनी में एक सीईओ हो गया, कुछ डायरेक्टर्स हो गए, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कुछ एम्प्लॉइज हो गए, कुछ ट्रेनी हो गए, कुछ इंटर्न हो गए, कुछ फॉरेन फ्रेंचाइजी हो गई, इंटरनेशनल पूरा एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड है, कि भाई फैला हुआ नहीं। हाँ, कि जेल में एक स्क्रिप्ट रची कि आज भाई ये टारगेट है, उसके बाद यूएस में बैठे हुए जो गैंगस्टर हैं उनको काम दिया गया, फिर उन्होंने शूटर्स की रिक्रूटमेंट की कि भाई ये अच्छा है, ये हमारे लिए काम का है, ये काम का है। फिर उनकी रकम तय हुई कि भाई तुम्हें इस काम के लिए इतना पैसा मिलेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये वेपन्स जाएंगे। फिर वेपन्स आए, चाहे वो एमपी से आए, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं, वो जिगाना हो गई या स्टार पिस्टल हो गई, इस तरह के AK-47 हो गई। और